इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। एक दिन में 2,40,767 संक्रमित, 3,736 मरीजों की मौत। देश में एक दिन में 3,54,825 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मामले 28 लाख से ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान, पिछले 20 दिनों में देश में कोरोना के सक्रिय जो मामले हैं उनमें कमी देखी जा रही है। 7 राज्यों में रोजाना 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के नए केस। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत 6 राज्यों में हो रही है ज्यादा मौतें। कोरोना और ब्लैक फंगस के खतरे से खुद को कैसे रखें दूर। आज सुबह 11 बजे से देखिए इंडिया टीवी का कोरोना कॉन्क्लेव, जानिए एक्सपर्ट की सही सलाह। सुबह 11 बजे इंडिया टीवी के कोरोना कॉन्क्लेव में वीके पॉल, रणदीप गुलेरिया, कैलाश खेर, सोनाक्षी सिन्हा, कुमार विश्वास जैसी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। यूपी में 31 मई तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू, जरूरी सुविधाओं से जुड़े लोगों को छूट। एमपी में 1 जून से लॉकडाउन से मिल सकती है राहत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश को अनंत काल तक बंद नहीं रखा जा सकता। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में लगा कोरोना कर्फ्यू, 31 मई तक बढ़ा, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। तमिलनाडु में 24 मई से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा गया है लॉकडाउन, जरूरी सामानों की दुकान खुली रहेंगी। मल्लापुरम में जारी रहेगा ट्रिपल लॉकडाउन, सोमवार और मंगलवार को होगा 75,000 लोगों का टेस्ट। मिजोरम में बढ़ाया गया लॉकडाउन, राजधानी आइजोल और अन्य जिलों में 7 दिनों के लिए बढ़ा है लॉकडाउन। अलग अलग वैक्सीन के 2 डोज लेने के सवाल पर बोले वीके पॉल, अभी इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए एक ही वैक्सीन के दोनों डोज लें। वैक्सीन पासपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, अब तक WHO के लेवल पर नहीं बनी है कोई गाइडलाइन, आम सहमति बनने के बाद फैसला होगा। भारत में 3 फेज में होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन, 75 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाई जाएगी। शुरुआती दौर में रूस से जारी रहेगा स्पुतनिक वी का आयात। रूस वैक्सीन बनाने का कच्चा माल भेजेगा, यहां वायल में भरा जाएगा। दुनिया में स्पुतनिक के प्रोडक्शन का 70% भारत में बनेगा। अगस्त में शुरू होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, IMF और WHO के दुष्प्रभाव से आगाह कर चुके हैं। दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद। केजरीवाल ने कहा, केंद्र से युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं मिली। केजरीवाल बोले, विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदकर राज्य को दे सरकार, दिल्ली को तुरंत मिले वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की मांग की। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर निशाना साधा। का लगातार राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, केंद्र पहले ही दिल्ली को 50 लाख टीके उपलब्ध करा चुका है। मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी, आज नहीं होगा टीकाकरण, वीएमसी ने जानकारी दी। 1 जून से यूपी के सभी जिलों में 18+ वालों का टीकाकरण, सीएम योगी ने निर्देश दिया। वैक्सीनेशन पर बोले सीएम योगी, जून में वैक्सीनेशन 2 गुना करने का लक्ष्य, 18+ वालों के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दिया। योगी ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भी लिया आड़े हाथ। कहा, वैक्सीन का विरोध करने वाले अब पैरवी कर रहे हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूरे प्रदेश में मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के वैक्सीनेशन के लिए होगी अलग व्यवस्था। आंध्र प्रदेश के सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, निजी अस्पतालों को हटाकर सिर्फ राज्य को दे वैक्सीन। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 8,848 मामले, 10 से ज्यादा राज्यों ने महामारी घोषित की है। इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोवी का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 रेयर केस सामने आए हैं। मरीजों की छोटी आंत में मिला है संक्रमण। दिल्ली के LNJP अस्पताल में ब्लैक फंगस के 21 मरीज, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से आ रहे हैं मामले। लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 124 मरीज, पिछले 24 घंटे में आए हैं 22 मरीज। गौतम बुद्ध नगर में ब्लैक फंगस के 21 मरीज, सीएमओ दीपक ओहरी ने कहा, ब्लैक फंगस से किसी की मौत नहीं हुई है। बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। पटना के 4 अस्पतालों में इलाज के इंतजाम करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित, लगातार नए केस आने के बाद लिया गया है फैसला। उत्तराखंड सरकार ने एम्फोबी की कालाबाजारी रोकने के लिए जारी की है गाइडलाइंस। दवा सिर्फ हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज और सरकारी इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में अब तक ब्लैक फंगस के 102 केस सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में PGI के डॉक्टर्स ने बनाई गई एक कमेटी, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की वैकल्पिक दवाई का देंगे सुझाव। चंडीगढ़ में ब्लैक फंगस के 35 मामले और 35 मरीजों में से 24 को कोरोना। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, ब्लैक फंगस के संक्रमण के मुख्य स्रोत का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की गई है। एम्स के प्रोफेसर P शरदचंद्रा का बयान, फंगल इन्फेक्शन नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह महामारी के रूप में पहली बार नहीं हुई। जयपुर में मिला मध्य प्रदेश का पहला व्हाइट फंगस केस। कुछ दिनों पहले कोरोना से ठीक हुआ था बुजुर्ग मरीज। इंदौर में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीज के परिजन नाराज, अस्पताल में हंगामा किया। दिल्ली में कोरोना के 2,260 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 182 मरीजों की मौत हुई है।
महाराष्ट्र में कोरोना के 26,133 नए केस, बीते 24 घंटे में 682 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 52 मौतें हुई हैं। 1,299 नए मामले सामने आए हैं। नागपुर में 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 26 लोगों ने दम तोड़ा है। पुणे में एक दिन में कोरोना के 3,520 नए केस, 92 की जान गई है। महाराष्ट्र में राज्य के कोविड टास्क फोर्स के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक हुई। बच्चों पर कोरोना संक्रमण के खतरे को मद्देनजर बैठक की गई। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 226 मरीजों की मौत हुई है। आज झांसी और बांदा के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। झांसी में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का दौरा भी करेंगे। बिहार में एक दिन में कोरोना से 4,375 लोग बीमार हुए। 103 लोगों की जान गई। झारखंड में कोरोना से एक दिन में 2,000 से ज्यादा बीमार, 41 की मौत हुई है। पंजाब में 24 घंटे में 5,421 संक्रमित, 201 की मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटे में 4,205 लोग बीमार हुए, 54 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए केस, 451 लोगों की जान गई है। कर्नाटक जाने वालों को दिखाना होगा कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए फैसला हुआ है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 118 लोगों ने दम भी तोड़ा है। केरल में कोरोना के 28,514 नए मामले सामने आए। 176 लोगों ने जान गंवाई है। पश्चिम बंगाल में 18,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं और 154 लोगों ने दम तोड़ा है। ओडिशा में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस, 26 लोगों की जान गई है। सीबीएसई के एग्जाम पर आज जीओएम की बैठक होगी। 12वीं के एग्जाम पर राज्यों की राय ली जाएगी। बैठक में रक्षा मंत्री और राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। 29 या 30 मई को परीक्षा पर फैसला होगा। केरल सरकार ने एसएसएलसी आईटी प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित किया है। परीक्षाओं का 7 से 25 जून तक मूल्यांकन होना था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, वैक्सीन नहीं है, जीडीपी निम्न स्तर पर है, कोरोना से ज्यादा मौतें हो रही हैं, क्या कर रही है सरकार? कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर्स पर कहर। देश में 420 डॉक्टर्स की मौत हुई है। सिर्फ दिल्ली में ही 100 डॉक्टर्स की जान गई है। कोरोना की दवाइयों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिए निर्देश का सुनिश्चित किया जाए कि दवाइयों की कालाबाजारी ना हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की लोगों से अपील, ब्लैक फंगस का इलाज खुद से ना करें। 15 अस्पतालों में हो रहा है इलाज। कोरोना टेस्ट में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। यूपी में अब तक 4,65,00,000 टेस्ट हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार करके उन पर एनएसए लगाया जाएगा। यूपी के गोरखपुर में कोरोना का टेस्ट करने वाले लैब की बड़ी लापरवाही। 10,000 आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट अपलोड नहीं, लैब का लाइसेंस रद्द हुआ। उत्तराखंड में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लॉन्च की गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पहल की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर की दादागिरी। 13 साल के बच्चे को तमाचा मारा, मोबाइल तोड़ा, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने अपने बर्ताव पर पछतावा किया। छत्तीसगढ़ के स्पेशल डीजी आर.के. विज और प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दीपांशु काबरा ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लुधियाना के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना नियमों का उल्लंघन, लोगों ने पहले वैक्सीन लगवाने के लिए हंगामा किया। उत्तराखंड में सही से मास्क नहीं पहनने वालों पर लगेगा जुर्माना। पहली बार 500, दूसरी बार 700 और उसके बाद 1,000 का जुर्माना लगेगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कोरोना मरीजों के लिए लॉन्च की होम आइसोलेशन किट। नागपुर चिड़ियाघर में कुछ जानवरों में सर्दी और बुखार के लक्षण के बाद एक्शन में जू प्रशासन। जानवरों के स्वैब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। भारतीय मुक्केबाज विनोद तंवर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एशियन चैंपियनशिप से बाहर हुए। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना संकट नहीं, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा ओलंपिक। आईओसी प्रमुख थॉमस बाक ने जानकारी दी। तूफान यस को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों का जायजा लिया। तूफान यस को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मछुआरों को जल्द घर लौटने को कहा। ओडिशा के पारादीप में साइक्लोन के खतरे के मद्देनजर कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को किया अलर्ट। समंदर से जल्द वापस आने की अपील। ईस्ट मिदनापुर में साइक्लोन यस को लेकर अलर्ट जारी। सुरक्षा को देखते हुए तटीय इलाकों को खाली कराया गया। ईस्ट मिदनापुर में साइक्लोन के अलर्ट के बाद किसी भी हालात से निपटने के लिए एक्शन में प्रशासन। एनडीआरएफ की टीमें पूर्वी मिदनापुर पहुंची। एमपी के ऊर्जा राज्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने थाने जाकर कटवाया चालान। सोशल मीडिया पर बिना हेलमेट बाइक चलाने का फोटो वायरल होने के बाद पहुंचे थाने। कहा, दंड स्वरूप 1 दिन का श्रमदान भी करूंगा। बार्ज P305 में सवार 188 लोगों का रेस्क्यू हुआ। 66 शव बरामद। सर्च ऑपरेशन अभी जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। चेन्नई में बम धमाके के मामले में वांटेड आरोपी गिरफ्तार। 2014 में सेंट्रल स्टेशन पर ब्लास्ट किया था। असम में बरामद की गई 10 करोड़ की गैरकानूनी सुपारी। पुलिस हिरासत में गोदाम का मालिक।
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम। राजस्थान के डूंगरपुर में 4.5 करोड़ रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, कार में बने तहखाने में छिपाए थे नोट, हवाले के जरिए दिल्ली से लाए जा रहे थे रुपए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अवैध शराब के साथ 11 लोग गिरफ्तार, अवैध तरीके से शराब की खेप आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु ले जाने का आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 3 गोदामों में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बहराइच में शादी के दौरान चली गोली, एक लड़की की मौत, पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई चिंता, का उत्तर कोरिया एक विशेष दूत भेजेंगे। अमेरिका के मिनियापोलिस में बहस के दौरान हुई गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 8 घायल। नाइजीरिया के सेना प्रमुख जनरल इब्राहिम अताहिरू की प्लेन क्रैश में मौत, हादसे में 10 और लोगों की जान गई। पूर्वी कंगो के गोमा में शनिवार को एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आसमान में कई फीट तक लावा उड़ा, क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा। ज्वालामुखी से निकला लावा गोमा और बोनी के आसपास नेशनल हाईवे तक पहुंचा, 20 लाख लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।